हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट था चैप्टर मोशन को कंटिन्यू। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी समय ग्राफ और वेग ग्राफ के बारे में पढ़ा के कॉन्सेप्ट समझे थे और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये भी जानी थी। आज हम बात करेंगे फॉर वेलोसिटी। आज हम वेग समय संबंध के लिए जो आपकी समीकरण है बारे में बेसिकली अगर हम बात करें गति की मोशन, हमारे पास तीन इक्वेशंस होती है, तीन समीकरण होती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये समीकरण कुछ इस तरीके से, पहला समीकरण है v इक्वल्स टू u प्लस 8। ठीक है, तो पहला आपका समीकरण है v बराबर u प्लस 8। अगर हम यहाँ पे बात करें v u a और t की, जो v है, v जो है यहाँ पे वो दर्शा रहा है अंतिम वेग को, यानी फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट u जो है, u दर्शाता है प्रारंभिक वेग को, यानी इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका a दर्शाता है एक्सेलरेशन को, यानी त्वरण को, और t जो है वो दर्शाता है समय को यानी टाइम को। तो पहला जो हमारा रिलेशन है, तो हमारा पहला रिलेशन है वो है v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, a है आपका एक्सेलरेशन और t क्या है आपका। तो आपकी जो पहली इक्वेशन ये है, और ये जो तीनों इक्वेशन है काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके बेस में आपके न्यूमेरिकल्स बन, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे को लर्न करना। सेकेंड इक्वेशन है आपकी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो दूसरा जो समीकरण है वो है आपका s बराबर ut प्लस हाफ एटी। अब इस अगर समीकरण की हम बात करें, यहाँ पे जो s है वो डिस्टेंस यानी u जो है वो आपका प्रारंभिक समय को दर्शाता है और a जो है वो त्वरण को। तो यहाँ पे s क्या है आपकी डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं दूरी। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तीसरा समीकरण क्या है आपका 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ पे जो a है वो त्वरण है एक्सेलरेशन, s जो है वो डिस्टेंस को दर्शा रहा है, v जो है अंतिम वेग को, और u जो है आपका जो प्रारंभिक वेग है उसे दर्शा। तो हमारे पास यहाँ पर तीन जो है इक्वेशन है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन आपकी काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस में आपके क्या बनते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम इन इक्वेशन के बेस में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, A train starting from Brest attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। यानी एक रेलगाड़ी है वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर, यानी क्या हो रहा है, एक हुई थी चलना शुरू किया और 5 मिनट में 72 यानी 72 किलोमीटर पर आवर की जो एक है उसको, assuming that acceleration is uniform, हम ये मान लेते हैं कि जो त्वरण है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक समान है। Find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालना है, साथ ही साथ आपको बताना है कि ये जो वो वेलोसिटी जब वो प्राप्त करता है वो कितनी दूरी तय करता है। मान ले
वेग की त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए त्वरण इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ पे क्या कहा गया है कि गाड़ी पहले विराम अवस्था चलना शुरू चली, चलने के 5 मिनट बाद उसने जो वेग यानी जो उसने वेलोसिटी ली या जिस वेग से वो चलने लगी वो था 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस बीच में जब वो अवस्था में थी तो चलना शुरू किया उसने, तो इस बीच में उसने कुछ दूरी तय की, कुछ समय लगा, कुछ दूरी तय की और इस बीच में उसका मोशन था, जो उसकी गति थी वो कैसी थी, एक साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। का अर्थ क्या है, पहले यहाँ पे रेलगाड़ी रुकी थी यानी यहाँ पे जो उसका प्रारंभिक वेग था वो 0 था, फिर वो चलने लगी, चलने के बाद 5 मिनट के अंतराल में यानी जो टी है के बाद क्या हुआ, उसका जो वेग है यानी जो उसका अंतिम वेग है वो कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपको ये दिया गया है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आपको u का मान दिया गया, u यानी प्रारंभिक वेग कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड ले ले। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, v का मान दिया है, अंतिम वेग कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे आप मीटर प्रति सेकेंड में परिवर्तित करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे 60 गुना 60। तो ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो v का मान आ गया, u का मान। नेक्स्ट समय दिया गया है 5 मिनट, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, तो 300। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको एक जो है सेम यूनिट्स में लाएंगे। ठीक है, आपका प्रारंभिक वेग है आपके पास, अंतिम वेग भी आ गया है हमारा, इसके बाद हमारा जो है समय भी आ गया है सेकंड। अब हमारे पास 3 समीकरण है, कौन कौन से समीकरण है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या है, समीकरण। अब यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपसे एक्सेलरेशन यानी त्वरण पूछा गया, यानी आपको a का मान निकालना। पहला क्या पूछा गया है, a। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटी, आपके पास जो है u है, t है और आपके पास t, आपको a निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले समीकरण का उपयोग करके जो है a का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले समीकरण जो है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमारे पास v भी है, u भी है, t भी है, a हमें निकालना है। हमारा पहला समीकरण है v इक्वल्स टू यू प्लस ए। अब यहाँ पे आपको a का मान निकालना है, हो जाएगा आपका, क्या आप इधर ले जा लेंगे, ए टी बराबर v माइनस यू या a बराबर v माइनस यू बाय टी। v कितना है, v है हमारा 20, u है हमारा 0, 20 माइनस 0 अपॉन समय कितना है 300 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 20/300। तो ये हो जाएगा आपका 1/15।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा आपका 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या आ गया है, 0.67 मीटर पर सेकेंड। आप इसे नोट करें। नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि इस समय में, यानी जब वेग 0 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है, इस समय में कितनी दूरी तय। यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, एस का मान निकालना। क्या निकालना है, एस का मान। अब आप जो है एस का मान निकालने के लिए इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन का आप यूज कर सकते हैं। पहली इक्वेशन में u भी है आपके पास, t भी है, a भी है, t भी है। दूसरी इक्वेशन में आपके पास v भी है, u भी है, s भी है, सॉरी s निकालना है, और a भी है आपके पास। तो आप दोनों में से कोई भी समीकरण का उपयोग, तो हम क्या करते हैं, हम जो है दूसरे समीकरण का यूज करते हैं। क्या समीकरण है, s इक्वल्स टू 2t प्लस हाफ at का स्क्वायर। s निकालना है, u कितना है 0 इंटू टी, यानी कितना है आपका 300 सेकेंड, प्लस हाफ। ए कितना है, एक्सेलरेशन कितना आया 1/15 या 0.067 लिख सकते हैं, 1/15 ले लेते हैं हम। और टाइम कितना है आपके पास 300, तो 300 का स्क्वायर। इसका आपने क्या स्क्वायर लिखना है, वर्ग। सॉल्व करेंगे। ये आएगा पर 0 प्लस टी 000, यानी 3000 मीटर, या आप लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। तो ये आपका 3 किलोमीटर आंसर आ गया है। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना आया है, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है वो आई है आपकी 3 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करें, आप इसको नोट करें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, A car accelerates uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर टू 36, यानी एक कार है वो एक समान कर रही है, और उसके जो वेग में परिवर्तन आया है वो 5 सेकंड में आया है। और कितना आया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्या बताना है कि त्वरण कितना निकालना है। नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार के द्वारा दूरी तय की गई है, ये भी आपको है। यहाँ पे क्या बताया है कि कार चल रही है, कार के वेग में परिवर्तन आया है, समय में आया है, ये भी बताया है। आपको त्वरण निकालना है, साथ ही साथ दूरी। अब यहाँ पे जो है वेग में परिवर्तन दिखाया गया है, ये क्या है आपका
18 से 36 में जो है चेंजेस आए हैं, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटे से वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। तो यहाँ पे आपका जो u हो जाएगा वो 18 हो जाएगा और v यानी अंतिम वेग क्या हो जाएगा 36। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास t का मान दिया है 5। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारी जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे लिख, और सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है सबको एक यानी एक मात्रक में कन्वर्ट कर। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, u आपको दिया गया है कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 गुना 60। ये घंटा है, इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये आ गया आपका 5 मीटर प्रति। नेक्स्ट है v। v कितना दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे भी आप कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, परिवर्तित करेंगे इसी तरीके से। तो ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। टाइम दिया गया है, समय कितना है 5 सेकंड। ठीक है, तो आपका क्या आया, u आया 5 मीटर सेकंड, v आया 10 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना आया 5 मीटर प्रति सेकंड। ये सब आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, त्वरण, एक्सेलरेशन। जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है यानी गति की जो समीकरण हमने पढ़ी है यहाँ पे है आपके पास, इनका हम उपयोग करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। समीकरण क्या क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू। सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। हमारे पास u भी है, v भी है, t भी है। हम a निकाल सकते हैं पहले समीकरण से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। समीकरण का यूज करके हम a का मान निकाल सकते हैं। निकालेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा बिल्कुल वैसे ही करना है। करा जाएगा ऑन टी। v कितना है आपका, v है आपका 10, u है आपका 5 और t भी 5 है। 10 माइनस 5 बटा 5, तो 5/5, 5/5 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया है, त्वरण। त्वरण कितना आया है, एक मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, यानी कार के द्वारा तय की गई दूरी, यानी एस का मान निकालना है। अब एस का मान आप जो है इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन का आप यूज कर सकते हैं। आपके पास बी भी है, यू भी है, ए भी है, टी भी है, तो दोनों यानी सेकेंड और थर्ड, दूसरी और तीसरी समीकरण में से आप किसी भी समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे समीकरण का ही उपयोग कर लेते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। तो समीकरण क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यू कितना है हमारा, यू है हमारा 5, टी है 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ए 1 है और टी कितना है आपका 5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, एस बराबर 25 प्लस 25/2, 25 प्लस ये आ गया आपके पास
37.5 मीटर। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 7.5 मीटर, यानी कार के द्वारा तैतीस 5 मीटर की दूरी तय की गई। ठीक है, तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इसे नोट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction of the motion। यानी एक कार चल रही है, अब उस कार में क्या किया गया, ब्रेक लगा। ब्रेक लगाने के कारण जो कार पे त्वरण लगता है वो गति की, कार की जो गति है उसके विपरीत दिशा में, और इसका जो मान है वो 6 मीटर प्रति स्क्वायर। If the car takes 2 seconds to stop after the application of brake, यानी ये कहा गया है कि कार है वो ब्रेक लगने के 2 सेकंड के बाद है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस। आपको बताना है कि इस समय में किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि एक कार है गति कर रही है। मान लीजिए कार है वो यहाँ पे चल रही है, गति कर रही है। अब गति कर रही है तो यहाँ पे ब्रेक लगे विपरीत दिशा में। अब ये गति कर रही है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की, तो क्या करा इसको रोकने की, अगेंस्ट जो है इसकी दिशा में त्वरण लगाए। कुछ समय बाद क्या देखा गया कि ये जो कार है वो रुक गई, ये कार रुक गई, और ये रुकने में इसको कितना समय लगा, 2 सेकंड का समय लगा। कार रुकी यानी इसका जो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कार किस में है, फाइनली रेस्ट पोजीशन में, यानी आखिरकार वो स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में रुकी हुई। तो v का मान 0 होगा। टाइम आपको 2 सेकंड दिया गया है। साथ ही साथ जो एक्सेलरेशन दिया गया है वो कैसा है, रिटार्डेशन, यानी वो कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ऋणात्मक त्वरण है। तो ये आपका नेगेटिव में होगा क्योंकि ये गति को रोक रहा, गति के विपरीत है, तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना है, -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टाइम दिया गया है 2 सेकंड का। अंतिम वेग आपको दिया गया है c। इंफॉर्मेशन है आप पे, हम 0 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे बताना क्या है, दूरी बताना। हमारे पास समीकरण है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपके समीकरण है। अब यहाँ पे आपके पास a है, t है, v है, आपको s निकालना है। तो s निकालना है अगर, तो इन दो इक्वेशन से निकलेगा, और s निकालने के लिए आपके पास v होना चाहिए, u होना चाहिए, a होना चाहिए, या u होना चाहिए, t होना चाहिए, a होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास a है, दोनों में a चाहिए, ठीक है। t चाहिए तो ऊपर वाले में t है, ठीक। t चाहिए तो v नीचे वाले में है, यानी यहाँ पे हमें s निकालने के लिए u की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम u निकालेंगे, तो u का मान हम जो है पहले समीकरण से निकाल। तो आपका पहला समीकरण क्या है, v इक्वल्स टू
u प्लस ए। यहाँ हमें क्या निकालना है, u का मान निकालना है, तो u बराबर हो जाएगा v माइनस ए टी, क्योंकि इधर चला जाएगा तो अब u का मान निकाल सकते हैं। v कितना है 0, a कितना है, a कितना है माइनस, ठीक है, t कितना है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जाएगा माइनस इंटू माइनस 12, ये हो जाएगा प्लस 12 मीटर प्रति। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, u का मान। यहाँ पे आपका u का मान आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है s। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इन दोनों में से कोई भी समीकरण का उपयोग, हमारे पास a भी है, e भी है, और आपके पास u भी है, v भी है, सब कुछ सारे आपके पास जो है यहाँ पे क्वांटिटीज हैं, आप s को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है लास्ट या जो आपका थर्ड इक्वेशन है इसका यूज कर लेते हैं। 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, समीकरण का हम उपयोग कर लेते हैं। 2 इंटू ए कितना है माइनस 6, ऐसा आपको निकालना है। v कितना है 0, 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 12 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 12, s बराबर माइनस 12 इंटू 12, s हो जाएगा आपका माइनस 12 इंटू 12 अपॉन माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो s आ गया आपका 12 मीटर, ठीक है। दूरी कितनी आ गई है, 12 मीटर आ गई है, ठीक है। तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 12 मीटर। कार के द्वारा 12 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। इसका आंसर आपका ये आ जाए। आपको समझ में आया है किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया है? अगर आपको समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी कोट कंडारा, जीआईसी बबियार, अगर आपको समझ में आ गया तो हाथ खड़ा। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? जीआईसी महाकालेश्वर, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। यानी कोई बस है जो कि विराम अवस्था में है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 मिनट तक वो जो है 0.1 यानी 0.1 मीटर प्रति सेकेंड का, सेकेंड स्क्वायर का एक समान वेग से क्या कर रही है, त्वरण। परिकलन कीजिए, यानी आपको निकालना है, क्या निकालना है, द स्पीड एक्वायर्ड, यानी उसकी चाल कितनी होगी और उसने कितनी दूरी तय की। अब यहाँ पे ये चीज कहा गया है, तो है वो क्या कहा गया है, कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे जब आपको ये कहा गया है कि जो बस है वो विराम अवस्था में, इस केस में u का मान कितना होगा, क्या कोई बता सकता है? तो यहाँ पे u का मान 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो बस है वो किस में है, विराम अवस्था में, रेस्ट की।
इस कारण यहाँ पे u का मान, अब यहाँ पे आपको जो है एक्सेलरेशन दिया गया है यानी त्वरण दिया गया है, a का मान दिया गया है आपको, a का मान कितना दिया गया है 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और टाइम आपको दिया गया है 2 और u कितना है, u हमारा है 0 मीटर प्रति सेकेंड। ये सारे आपके पास पैरामीटर दिए गए हैं, आपको यहाँ पे v निकालनी है, यानी बेसिकली आपको v का मान निकालना है यहाँ पे और s का मान निकालना है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, आपको इसे होमवर्क से करना है, तो आप इसे होमवर्क से करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं, साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे और जो आपके आगे के टॉपिक्स है डिस्कस। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस